ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में। ये कल मैंने आपको जैसा कि मूलांक 1 के बारे में बताया था, अगर आप मूलांक 2 के बारे में और इस तरह से मैं मूलांक 9 तक बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझते रहे तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन जाएंगे। इसमें हम जहां आपके जीवन के बारे में पूरा फलादेश करेंगे, ठीक उसी तरह से हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ग्रह का कैसे अंक कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 के लोगों के बारे में। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 हुआ। मूलांक 2 वालों का एक स्वभाव होता है, ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। 2 नंबर मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा जिस तरह चंचल होता है, चित्त चकोर होता है, आप चंचलता तो इनकी एक विशेषता होती है। हर विषय को, हर वस्तु को जानकारी लेना इनकी एक उत्सुकता होती है। दूसरा, चित्तचोर होते हैं। ये जिसको भी अपनी गंभीर आकर्षक नजरों से देख लेते हैं, उसे ये अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं, आगे चल के मित्र भी बनाते हैं। इस विषय में हम आपको आगे अभी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरह 1 नंबर का स्वामी सूर्य, 2 नंबर का चंद्रमा, 3 नंबर का स्वामी गुरु, 4 नंबर का स्वामी हर्षल यानी राहु होता है, 5 नंबर का स्वामी बुध होता है, 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, 7 नंबर का स्वामी नेपच्यून यानी केतु होता है, 8 नंबर का शनि और 9 नंबर का मंगल। अब यहाँ पर आप अंक चार्ट में देखोगे तो ये अंक चार्ट पहले जैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिस तरह से मूलांक 2 वालों का है, तो अब ये देखिए आप मूलांक यहाँ पर 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम आपके ग्रह को प्रारंभ करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा और ये मूलांक 2 वालों का एक विस्तृत फलादेश होगा। इनका क्योंकि चंद्रमा 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है, सिर्फ आपको यह समझना है कि कौन सा अंक के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, तो दोनों के सामंजस्य कैसे हैं, दोनों आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, इससे इसके जीवन के बारे में आपको पता चलेगा। अब क्योंकि चंद्रमा संवेदनशील होता है, दूसरे की भावनाओं का बहुत ही कद्र करता है, व्यवहारिक होता है, मिलनसार होता है और हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ ढूंढता है। सिर्फ मूलांक 2 के ही लोग ऐसे हैं जो लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। उनकी कमी, दूसरे की कमी पाने से इनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, कोई खुशहाली नहीं मिलती है। अब चूंकि सूर्य का नंबर के साथ जब चंद्रमा बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं। ये यात्राएं दूर भी होती हैं, छोटी भी होती हैं। जो लंबी यात्रा होती है वो मूलांक 2 वालों के जीवन को सफल बनाती है, यानी कि ये अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और दूसरे स्थान से फिर ये तीसरे स्थान पे जाते हैं। आप सिर्फ मूलांक 2 वालों को देखोगे कि जहां इनका जन्म हुआ है वहां इनका विकास नहीं होगा। शिक्षा दीक्षा तक तो ये अपने जन्म भूमि पे रहेंगे, लेकिन आगे चल के इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाना भी पड़ता है और इनको यात्रा पसंद भी होता है। ये चूंकि भावुक स्वभाव के होते हैं, इनके यही दिनचर्या होती है कि
खर्च के मामले में ये कभी कंजूसी नहीं करते। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 2 नंबर यानी चंद्रमा के साथ गुरु बैठा हुआ है। तो जब चंद्र और गुरु एक साथ बैठते हैं तो उसको गजकेसरी राजयोग बोलते हैं। गजकेसरी का मतलब ये होता है कि मूलांक 2 वाले एक जगह पे अपनी शिक्षा संपूर्ण नहीं करते हैं। ये शिक्षा के लिए कई जगह पे इनको शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। अपने इसी शिक्षा के दौरान इनको अच्छे विद्वान लोगों से भी संपर्क करने का अवसर मिलता है। उनसे भी ये बहुत सी ज्ञान की बातें सीखते हैं। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और ये कुछ ना कुछ नया धर्म के बारे में सोचते रहते हैं। आप ये देखोगे कि ये मूलांक 2 वाले अंधविश्वासी नहीं होते हैं। आप इनको भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये सब बातें करोगे इनके बिल्कुल समझ में आएगा नहीं, बल्कि ये मानेंगे ही नहीं। यही इनकी एक रूपरेखा होती है कि ये हमेशा निरंतर और नई खोज करने पर विश्वास करते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि यह बात को थोड़ा सा भी इनके दिमाग में आया तो ये पूरी बात को समझने में माहिर होते हैं। अच्छे लोगों का, विद्वान लोगों का, बड़े लोगों का सम्मान करना मूलांक 2 वालों की एक विशेषता होती है। क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ बैठा है, इनको यह संस्कार में इनके माता पिता के संस्कार से भी मिलता है कि बड़ों का, ज्ञानियों का, अध्यापक का और अच्छे लोगों का कैसे सम्मान किया जाए। तो ये जो बचपन में इनको जो संस्कार मिलता है ये इनके जीवन पर्यंत रहता है। अब आप यहाँ पे आइए। राहु गुरु के घर में यानी 3 नंबर का स्वामी, मैंने आपको बताया कि 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है और यहाँ पर गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है। अब राहु एक तो पारिवारिक विवाद करवाता है। 2 नंबर वाले पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, ये बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि इनको अपने परिवार के लोगों से उतना सहयोग नहीं मिलता है। आगे बढ़ने के लिए इनको अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाले कोई गरीब घर में पैदा होते हैं, 2 नंबर मध्यम घराने में पैदा होते हैं, लेकिन चूंकि इनका परिवार बड़ा होता है, परिवार के अन्य लोगों के भी ऊपर, इनके माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये कुछ अलग करना चाहते, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ इनके ये जो है कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं, जो अपनी कल्पना से ये बहुत कुछ नया करना चाहते हैं और उसमें इनके परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। विशेषकर ये जिस प्रकार से अपने गुरु, अध्यापक, टीचर आदि का सम्मान करते हैं, अध्यापक भी इनका सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। इनको अपने घर के बाहर जो मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है वो घर में उतनी अधिक नहीं मिलती है। यही कारण है कि कभी कभी ये बहुत नर्वस हो जाते हैं, लेकिन ये कभी अपने विचार को बदलते नहीं हैं। ये जो चीज विचार करेंगे हमेशा देश सेवा, बड़ा काम, देश को कैसे आगे बढ़ाए, देश के शत्रुओं को ये अपना पर्सनल शत्रु मानते हैं। तो इस तरह से इनकी जो भावनात्मक व्यवहार होता है वो व्यक्तिगत रूप से इनके विचारों को और निखारता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 4 नंबर में बुध बैठा हुआ है। बुध क्या देता है? धन, याददाश्त, अमीठी वचन, बातचीत करना आदि आदि बुध देता है। बुध जब राहु के घर में बैठ जाता है, अब यहाँ 4 नंबर का स्वामी राहु है, राहु के घर में जब बुध बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति खर्चालू प्रवृत्ति के होते हैं। इनके पास धन है तो इनको जो मार्केट में चीज पसंद आ गई ये वो चीज तुरंत ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मोल भाव भी करना पसंद करते हैं कोई भी वस्तु खरीदने से पहले, लेकिन यह है कि जो चीज इनको पसंद आ गई ये वो चीज लेके ही रहते हैं। यहाँ आप देखोगे कि इनका जो एक स्वभाव होता है कि धन कहाँ से आएगा, कभी इसकी चिंता मूलांक 2 वाले करते ही नहीं। अचानक इनको धन आता है और धन के कारण इनका कोई भी कार्य रुकता नहीं है, लेकिन
30 वर्ष तक इनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता है। इनको वाहन सुख होता है, वाहन भी खरीदेंगे तो वाहन भी अच्छे वाहन खरीदेंगे। वाहन चलना फिरना इनको मैंने आपको बताया कि यात्रा बहुत पसंद होता है। वाहन के क्षेत्र में भी इनका धन व्यय ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये नया वाहन ही खरीदना पसंद करते हैं। सेकंड हैंड का अगर वाहन खरीदेंगे, अक्सर करके उसमें कुछ ना कुछ खराबियां, तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो बुध राहु का है, धन के मामले में इनको परिवार से तो शुरू में उतना धन नहीं मिलता है, लेकिन जब मूलांक 2 वाले एक बार धन कमाना प्रारंभ करते हैं, तब ये धन कंटिन्यू कमाते रहते हैं। फिर धन कमाना, खर्च करना, परिवार के लोगों की सेवा करना, परिवार के लिए ये अपनी पुरानी बीती बातें तुरंत भूल जाते हैं। इनके अंदर यही एक लचीलापन होता है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। आगे आने वाले के लिए हम परिवार का, यहाँ तक कि मूलांक 2 के लोग अपने शत्रुओं की भी सहायता करने से नहीं हिचकते हैं, लेकिन ये होते निडर हैं। इनके अंदर डर नहीं होता है। कोई कह दे कि जंगल में शेर आया है तो लोग शेर का नाम सुन के भागेंगे, लेकिन मूलांक 2 वाले उस शेर को देखने की चेष्टा करेंगे। आप समझ सकते हैं कि मूलांक 2 के लोग कितने साहसी होते हैं। अब यहाँ देखिए 5 नंबर में शुक्र बैठा हुआ है। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध के साथ जब शुक्र बैठता है तो इनका जो शादी विवाह का बात है, इनकी शादी थोड़ी जल्दी होती है। 20-22 साल तक इनकी शादी हो ही जाती है। बहुत लेट लतीफ ये करें तो भी ये आप मान के कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर, हंसमुख, मिलनसार व्यवहार के होते हैं, इसलिए इनकी शादी जल्दी हो जाती है। इनकी धर्मपत्नी भी बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक होती है। हाँ, ये है कि वो गुस्सैल स्वभाव की होती है। इनका फिजूल खर्ची देख के अक्सर करके उसको चिल्लाना, समझाना, जो भी है, जैसा परिवार वैसा रीति रिवाज, लेकिन वो इनके खर्चे से परेशान रहेगी। इनको भी कभी कभी पैसे के लिए बड़ा परेशानी कर उठाना पड़ता है, लेकिन यह है कि धन के क्षेत्र में भी ये अच्छे होते हैं। अब इनकी जो पत्नी होती है, आप देखोगे कि मूलांक 2 वालों के जो धर्मपत्नी होती है, वो या तो व्यापार करेगी या हाउसवाइफ रहेगी। बहुत कम ही आप पाओगे कि मूलांक 2 की स्त्रियां नौकरी करती हैं। वैसे तो ये नौकरी कराना पसंद भी नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य होता है घर में रहो, बच्चों का पालन पोषण करो, परिवार के अन्य लोगों की सेवा भाव करो। अब यहाँ पर ये अपने परिवार के लिए इतना ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि अगर परिवार के लोगों का कोई शिकायत इनके पत्नी के प्रति आ जाए तो ये पत्नी की कोई भी सफाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि जब ये अपना पारिवारिक जीवन अलग कर लेते हैं, तब इनके जीवन में शुरू में तो कठिनाइयों का दौर जरूर रहता है, लेकिन बाद में इनका जीवन थोड़ा सुखमय होने लगता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि 6 नंबर में वरुण नेपच्यून यानी केतु बैठा हुआ है। 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र प्रेम देता है, राजसी ठाट बाट देता है, और शुक्र का एक विशेषता यह है कि हमेशा मन पसंद काम करेगा। अब चूंकि केतु के घर में शुक्र बैठा है, इसलिए मूलांक 2 वाले अक्सर करके अपने जीवन में 2 से 3 बार बहुत गहरा प्रेम करते हैं। ये प्रेम करते हैं, इनके प्रेम में सिर्फ कल्पनाओं में प्रेम रहेगा। सामने जब कहने की बात आएगी, प्रेमिका से कोई बात कहने की आएगी, तो इनकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी। ये बहुत कुछ सोच के भी बोल नहीं पाएंगे। प्रेम करेंगे, बहुत कुछ सोच के भी जाएंगे, आज हम ये बताएंगे वो बताएंगे। तो मूलांक 2 वाले का जो प्रेम स्वभाव होता है, यह इनका मधुर व्यवहार ही इनको प्रेम की तरफ आकर्षित करता है, और ये किसी से भी प्रेम कर लेंगे। इनके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके एज की ही कोई वो महिला हो, वो कम एज की भी हो सकती है,
थोड़ी अधिक एज की भी हो सकती है, लेकिन अधिक एज का तो इनको ज़्यादा प्रेम नहीं होता है। कम एज की लड़कियों से, महिलाओं से इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती सकारात्मक होती है। आप देखोगे एक सच्चा प्रेम, ये सच्चा प्रेम करेंगे, ये कभी उसके प्रति किसी भी तरह का अनैतिक गलत कार्य या उसे तंग करना, परेशान करना तो मूलांक 2 वालों के स्वभाव में होता ही नहीं है। वो भले इनको हैरान करे, परेशान करे, डराए, धमकाए, लेकिन मूलांक 2 वाले कभी बदले की भावना इनके अंदर नहीं होती है। यही कहा कारण है कि इनके अंदर कल्पना बहुत ज़्यादा काल्पनिक स्वभाव के होते हैं। कल्पनाएँ खूब करेंगे, कल्पनाओं में बहुत सुंदर घर बनाएँगे, महल बनाएँगे, अच्छा गाड़ी, लेकिन ये कल्पनाओं को साकार भी करते हैं। मूलांक 2 वालों का जीवन का जो भाग्योदय होता है वो 30 और 35 के बाद से शुरू होता है। लेकिन बाद में जो मैंने आपको बताया कि गज केसरी योग जो 40 के बाद देता है। मूलांक 2 वाले जब 40 वर्ष के हो जाते हैं तब इनके जीवन में इनका खुद का घर, अच्छा घर, मकान, वाहन, घर के अंदर सुख सुविधाएं भरपूर होती हैं। इनको जो घर में सुख सुविधा चाहिए सब लाते रहते हैं। अपने बच्चों के प्रति ये बहुत लगाव रखते हैं। ये अपने लिए भले कुछ खर्चे में कटौती कर लें, लेकिन अपने बच्चों के लिए अब हम ये आपको इसलिए गजकेसरी के बारे में बता रहे हैं कि जब इनका भाग्योदय 40 के बाद शुरू हो जाता है तब इनको मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप यहां देख लीजिए शनि, शनि 7 नंबर यानी केतु के घर में शनि बैठा हुआ है। अब केतु के बारे में आप जानते हैं, केतु का सिर नहीं होता है, धड़ होता है। ऐसे लोग जब किसी के प्रति कार्य करते हैं तो पूर्ण वफादारी करते हैं। इनके अंदर गद्दारी आप बिल्कुल नहीं पाओगे। भले चूंकि यहाँ केतु के घर में शनि बैठा है, सामने वाला भले अपनी स्वार्थ निकाल दे, स्वार्थ पूर्ति हो गई, फिर इनको अपना आगे ना बोल दे या जो भी है, लेकिन इनके अंदर कभी भी वफादारी में कोई कमी नहीं आती। हाँ, ये बात है कि अगर सामने वाले ने गद्दारी किया तो ये क्रोधित बहुत होते हैं और अवसर आने पर ये भी गद्दारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इनकी अंतरात्मा ऐसी होती ही है कि ये चाह करके भी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करते हैं। अब शनि क्या देता है? यात्रा देता है। आप देखोगे मूलांक 2 वाले कभी कभी तो फिजूल की भी यात्रा कर डालेंगे, कोई काम नहीं है, किसी मित्र ने कहा चलो घूम के आते हैं, हम खर्चा करेंगे या ये खुद भी खर्चा करें, मन में इनके बस ये समझो कि सॉरी, यात्रा के लिए ये हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, कब अवसर आया और कब ये यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तो ये दूर की भी यात्रा करते हैं, नज़दीक की भी यात्रा करते हैं। तो बहुत सी यात्राएं इनकी ऐसी होती हैं जो बेअर्थ की होती हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 8 नंबर का स्वामी शनि होता है और शनि के घर में जब मंगल बैठ जाए तो अब आप जानते हैं कि मंगल और शनि की जो युति होती है बहुत अत्यधिक क्रोधी बनाती है व्यक्ति को। बचपन में चूंकि ये खेल कूद में बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं, बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। इनका क्रोध भले क्षण मात्र का हो, लेकिन जब एक बार इनके अंदर क्रोध आ जाता है तो ये क्रोध को अपने नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। विशेषकर ये अपने मित्रों के लिए बहुत वफादार होते हैं। अगर इनके मित्र ने कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, इनको बुला लिया, तो ये सब काम छोड़ के पहले मित्र के तरफ से लड़ाई झगड़ा करना, कुछ भी रिस्क लेने में पीछे नहीं आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि शनि के घर में मंगल है, जो जो इनकी उम्र बढ़ती है, ये सब चीजें इनके 30 से 35 वर्ष तक रहती हैं। आप 30-35 वर्ष तक देखोगे ये बड़े उग्र स्वभाव के, लड़ाई झगड़े में अग्रणी, लेकिन जब एक बार इनका परिवार, बच्चे आदि हो जाते हैं तब ये धीरे धीरे अपने उग्र स्वभाव को कम कर लेते हैं और बहुत कम ही मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। मित्र इनको बुलावे तो ये उसको आर्थिक लाभ देंगे, वैसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मूलांक 2 वाले जब एक बार रास्ता भटक जाते हैं
तभी इनको फिर सुधरने में, अपने मूल रास्ते पे आने में बहुत समय लगता है। इसलिए इनको दूसरों की लड़ाई में तो कभी टांग अड़ाना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब यह है कि शनि न्याय का देवता है। ये कहीं भी लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मूलांक 2 वाले अगर वहां पहुंच जाते हैं तो हमेशा न्याय की बात करेंगे। डर नहीं है इनके अंदर कि किसी को कोई बहुत बड़ा गुंडा है, दादा है और उसकी ये तरफदारी बोले, कभी नहीं बोलेंगे। ये स्पष्ट रूप से न्याय की बात करेंगे और सत्य का ही पक्ष रखेंगे। यही कारण है कि यह गुण इनके अंदर जीवन पर्यंत रहता है। मूलांक 2 वाले अगर कहीं पहुंच भी जाएं तो जब तक वो लड़ाई झगड़ा शांत नहीं करा देते तब तक इनको खुद को शांति नहीं मिलती है और अंतोगत्ता इनके सत्य बात कहने से वो विवाद खत्म भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति भी होते हैं और लोग इनके न्यायवादी सत्य के कारण इनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब आप देखिए, जो मैंने आपको चार्ट बताया, अब यहाँ पर 9 नंबर आता है। 9 नंबर मंगल का नंबर है और मंगल के घर में सूर्य बैठता है। मंगल क्या है? सेना देवताओं का सेनापति है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है और उसके साथ अगर सूर्य की युति मिल जाए तो कहते नहीं कि शेर को बंदूक मिल जाना। हाँ, कहीं किसी से भी बातचीत करते हैं, बहुत हंसते हुए बात करते हैं, खुश मिजाजी होते हैं, ये दूसरे की उन्नति देखकर खुश होते हैं। ऐसा आप सिर्फ मूलांक 2 के लोगों को पाओगे कि ये दूसरे की उन्नति देखकर इनके अंदर प्रसन्नता होती है। भले सामने वाला इनसे ईर्ष्या करे, क्या करे, लेकिन इसका इनको कभी परवाह नहीं होती है। इनको एक संवेदनशीलता इनके अंदर भरपूर होती है। अनुमान लगाने की जो क्षमता होती है सिर्फ वो मूलांक 2 के लोगों में ही आप पाओगे। मूलांक 2 के लोग जो अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए, वो होती है। इसीलिए मूलांक 2 के लोग ज्यादातर अच्छे डॉक्टर, ज्योतिष और अच्छे वकील भी होते हैं। राइटिंग क्षेत्र में भी ये काफ़ी उन्नति करते हैं। कला क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम ये जाते हैं, लेकिन अगर गए तो ये बहुत जल्दी अपना रास्ता वहाँ से बदल लेते हैं। इनको अनैतिक कार्य कभी ज़्यादा नहीं चलने देती है। हरियाली के प्रति इनके बड़ा अथाह प्रेम होता है। बस पंछियों से प्रेम करना, उनकी भाषा को सुनना समझना, ये एक इनके अंदर ये प्राकृतिक गुण होते हैं। यही गुण इनके जीवन में बहुत आगे तक ले जाता है। ये चूंकि इनकी आंखों में विशेष आकर्षण होता है, दिखने में भी ये बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं, इसीलिए विपरीत लिंगी लोगों से इनकी ऑटोमेटिक दोस्ती हो ही जाती है। सामने वाला भी इनको भरपूर प्रेम करता है। ऐसा नहीं कि एक तरफा ये प्रेम करें और सामने वाला, ये जितना करेंगे उतना ही सामने वाला ही करेगा। लेकिन कभी कभी वैचारिक मतभेद या किसी कारणवश इनके प्रेम अक्सर करके छूटते रहते हैं। अब क्योंकि इनका एक सहयोगी स्वभाव होता है, लोगों की सहायता करते रहना। आप सिर्फ मूलांक 2 के लोगों को देखोगे कि अगर ये किसी अपने वाहन आदि से जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग, दुखी, परेशान व्यक्ति इनको अकेले मिल जाए तो ये उसकी सहायता करने के लिए, उसे अपने वाहन पे बिठाने के लिए या जो भी इनकी तरफ से हो सकेगा, ये उसकी सहायता बिना किसी आशा के करते हैं। ये इनकी एक विशेषता होती है। तो जो ये सहयोग अपने जीवन में ये एक छोटा छोटा पुण्य कमाते हैं, यही पुण्य इनके जीवन को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। इनका एक स्वभाव जो मैंने आपको बताया है कि ये शांति प्रिय होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये डरपोक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मूलांक 2 जैसे लोग इतने साहसी होते हैं कि इनके साहस का गुणगान किया जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन ये शांति प्रिय होते हैं। लड़ाई झगड़ा अगर कोई इनसे करना भी चाहे तो ये शांति से निपटाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये है कि अगर वो व्यक्ति इनसे उलझना ही चाहता है तब ये कठोरता में भी कठोर व्यवहार करना चालू कर देते हैं। लचीलापन इनके अंदर इसलिए भरपूर पाया जाता है कि इनको परिवार में उतना सहयोग
उतनी सहायता ना मिलने के बावजूद भी ये अपने को बहुत विद्रोही कभी नहीं घोषित करते हैं। अपने परिवार के साथ ये बहुत लूज लचीलापन बनाए रखते हैं। खाने पीने के मामले में जो भी इनको खाना पीना मिल गया खा पी लेंगे। इनके अंदर खाने पीने के मामले में भी कोई बहुत ज़्यादा व्यंजन रुचिक नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनकी माता जी इनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि ये अपने इस सुख के कारण अपनी माँ का एहसान ये जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलते हैं। वैसे तो पिता से भी इनके संबंध अच्छे ही रहते हैं, लेकिन जितना माँ का सहयोग इनको मिलता है और ये अपने माँ के प्रेम में जितने दीवाने होते हैं कि अपनी माँ को ये लास्ट समय तक अपनी हर वो सेवा करना चाहते हैं जो इनकी माँ की इच्छा होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो बताया है कि इनका जो व्यवहार होता है, ये अपने व्यवहार के बलबूते पर, क्योंकि ये मधुर व्यवहारिक होते हैं, किसी से भी बात करेंगे, आप इनसे रास्ता पूछ लो, मूलांक 2 वालों से बहुत प्रेम से उसको समझाएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, इधर से जाना, यहाँ से ये पड़ेगा। मतलब एक ऐसा भी व्यक्ति आपको मिलेगा कि रास्ता पूछो, टाइम पूछो, नहीं बताएगा, क्या है तुम्हारे पास, ज्ञान नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिंदगी बहुत कड़वी अनुभव से चलती है, लेकिन मूलांक 2 वाले बड़े प्रेम से मधुर व्यवहार के साथ उसको रास्ता भी बताएंगे और यही इनके व्यवहार वो व्यक्ति भी इनको दुआएं ही देगा। अब मूलांक 2 का एक अर्थ ये भी होता है कि चूंकि इनका स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा क्या होता है, श्रोता होता है, सुनने की बहुत इच्छा होती है और मूलांक 2 वाले जितने भी ज्ञानी महाज्ञानी बनते हैं ये सुन सुनकर बनते हैं। इनके अंदर सुनने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ध्यानपूर्वक किसी की बात सुनेंगे। छोटी सी किसी से कोई बात निकल गई, तुरंत करंट की तरह वो बात को पकड़ लेंगे और उस बात पे गहन अच्छा खासा गहन अध्ययन करेंगे। तो यह सब गुण होने के बावजूद भी इनके अंदर एक कमी ये होती है कि ये बिना सोचे समझे विपरीत लिंगी लोगों से प्रेम कर लेते हैं और ये प्रेम इनके लिए कभी कभी नुकसानदायक, यानी कि ये दिल से प्रेम करते हैं और जब वो प्रेम ब्रेक होता है तो इनको अथाह कष्ट होता है, जिससे कभी कभी ये बीमारियों को भी निमंत्रण दे देते हैं। वैसे मूलांक 2 लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ा असाध्य रोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इनका जब प्रेम ब्रेक होता है तो इनको टीबी आदि की भी संभावना बनती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मूलांक 2 के लोगों का शुभ दिन सोमवार होता है। शुभ रत्न इनका मोती होता है, सच्चा मोती होता है। आपको 3 से 4 रत्ती का मोती छोटी वाली उंगली में चांदी में धारण करना चाहिए। आपके देवता भगवान शिव शंकर जी हैं, शंकर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही देवी माता का भी पूजा आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा और छोटी छोटी कन्याओं को भी अगर आप कोई मीठी वस्तु या कोई गिफ्ट आदि देते हैं सोमवार के दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। आपका शुभ रंग सफ़ेद है। अब हम आपको बताएंगे कि आपके मित्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मूलांक 2 वालों का मूलांक 1 के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ये दोनों मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं तो अपने जीवन में पूरी सफलता प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ ज्ञान की बातें मूलांक 2 वाले 1 नंबर को बताएंगे, वहीं 1 नंबर के अंदर धैर्य और अनुशासन होता है, इसलिए दोनों मिलकर अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जाते हैं। मूलांक 3, मूलांक 2 के लोगों का मूलांक 3 के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं, क्योंकि मूलांक 3 वाले ज्ञानी होते हैं, अच्छी बातें इनको सिखाते हैं और मूलांक 2 वाले हमेशा मूलांक 3 वालों का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि मूलांक 4 के लोगों का
मूलांक 2 के लोगों के से अच्छे संबंध नहीं होते हैं। वैसे तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपस में लेन देन इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। मूलांक 4। अब मूलांक 4 के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है। मूलांक 5 के लोगों के साथ भी मूलांक 2 का थोड़ा कम व्यवहार मिलता है, क्योंकि मूलांक 2 वाले जो होते हैं, जिन मूलांक 5 वाले जो होते हैं, जिनका स्वामी बुध होता है, ये लोग धन बचाने वाले, धन कमाने वाले, खर्चालू बिल्कुल नहीं होते हैं। मूलांक 2 वाले खर्चालू स्वभाव के होते हैं। ये खर्च करना और खर्च कराना, इनको ऐसे लोग पसंद होते हैं। तो इनके साथ मूलांक 5 वाले के साथ इनके संबंध लगभग सामान्य होते हैं। मूलांक 6। मूलांक 6 के का मूलांक 2 के लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, क्योंकि दोनों प्रेमी स्वभाव के होते हैं। और अगर कहीं ये दोनों विपरीत लिंगी हैं, तो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छे सामंजस्य, बहुत ही अच्छा प्रेम और बहुत ही अच्छी समझदारी होती है। तो मूलांक 6 के लोग भी इनके लिए लाभप्रद होते हैं। मूलांक 7। मूलांक 7 के लोगों के साथ इनके ठीक ठाक संबंध होते हैं, क्योंकि मूलांक 7 वाले बिना सोचे समझे जो भी काम मन में आएगा कर डालेंगे। मूलांक 2 वालों को ये चीज बिना पूछे सलाह लिए कोई काम कर डाले तो वो उनको पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पर भी इनके संबंध लगभग ठीक ठाक ही होते हैं, बहुत मधुर नहीं होते हैं। मूलांक 8। मूलांक 8 के लोगों के साथ मूलांक 2 का संबंध ठीक ठाक माना गया है, क्योंकि दोनों यात्रा पसंद होते हैं और यात्रा के दौरान दोनों की अच्छी सफलता मिलती है। तो इसलिए मूलांक 8 वाले भी मूलांक 2 के लिए अच्छे माने जाते हैं। मूलांक 9 का मूलांक 2 के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, क्योंकि मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। तो जब मूलांक 2 और मूलांक 9 एक साथ मिलते हैं तो लक्ष्मी योग बनता है। अगर ये 2 नंबर और 9 नंबर मिलकर कोई कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें इनको आर्थिक रूप से बहुत अधिक सफलता मिलती है। हाँ, यह है कि अगर ये जीवन साथी मूलांक 9 वाले हैं तो थोड़ा जरूर इनके जीवन में असमंजस रहता है, लेकिन फिर भी इनको बच्चे 2 से 3 होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप मेरा ये चार्ट देखकर बहुत कुछ समझ भी गए होंगे। आगे भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप मेरा सभी वीडियो देखते रहिए, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।